क्या अपील करेंगे, या आप अब आगे आपका क्या देखिए, जो मैं नेता नहीं हूँ, मैं इस मज़ार का गुलाम हूँ। हम कोई ऐसी बात, जैसे मौलाना बातिन साहब हैं, ये जानवापी के इमाम हैं जी, और इसके ऊपर मुतवल्ली साहब हैं। इस मस्जिद का 2 भाग है, ऊपर का मेंटेनेंस देख लेते हैं हम यहाँ। तो कहने का मतलब है कि आप जो जिम्मेदार लोग की बात कर रहे हैं, तो सरकार को इन लोगों को बुलाना चाहिए अपने पास, सारे लोगों को बुलाना चाहिए। जैसे कि मौलाना बातिन साहब हैं और भी मौलाना लोग हैं, भैया मौलाना नहीं है, तो हम अच्छे लोगों को बुला के बैठ के बात कर लें, कोई जगह तजवीज़ लें या कहीं भी बात कर लें कि साहब क्या होना चाहिए। अगर सरकार अपने मन से करना चाहती है तो काफ़ी नुकसान होगा। वो एक दुकानदार की रोजी है, ठीक, पहली मेरी बात। ठीक, और उनके 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, परिवार चल रहा है। जरा गौर करिए, हमें रोना आता है, बिल्कुल सही कहा, तकलीफ आती है। कसम उस परवरदिगार की है, ये हुकूमत नहीं रहेगी, याद रखिएगा, गारत कर देगी हुकूमत, तहस नहस हो जाएगी। क्या योगी जी सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के घर को उजाड़ोगे, किसी के रोजी छीन लोगे। चौड़ीकरण का ये मतलब नहीं होता है। चौड़ीकरण का मतलब ये होता है कि आपसी की सहमति से, ये मस्जिद है, इस मस्जिद को आप तोड़ोगे, हमको बेहद तकलीफ होगी। ये मेरी इबादत गाह है। आप रो रहे हैं, आपके आंखों से आंसू झलक रहे हैं, आप कुछ अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहने का मतलब है, हम डीएम से बात करें, किससे बात करें, आप करो, आप अपनी बात चौड़ी का, हम क्या विरोधी नहीं है, मगर किस सिस्टम से करो आप। ठीक। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सरकार जो चाहे करे, उसमें हम सहयोग करेंगे, मगर प्रोग्राम करने से पहले, कोई कार्यक्रम करने से पहले, किसी चीज़ को उजाड़ने के पहले, एक काफ़ी ज़माने से ये मंडी आबाद है और यहाँ के दुकानदारों और मकान मालिकों को जो परेशान किया जा रहा है, तो सरकार का तो ये फ़र्ज़ बनता है कि उनसे एक मीटिंग कर लें, उनसे बात कर लें कि जो दुकानें रोज़ी जाएंगी तो ये दुकानदार लोग की जो खाने का ठिकाना है वो ख़त्म हो जाएगा। उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, ये मकान में रहने वाले बहू बेटियाँ कहाँ जाएंगी, ये सारी प्रॉब्लम है। और 1-2 दुकानें नहीं है, यहाँ से लेकर काफ़ी दुकानें हैं। आप भी को रोज़गार से जुड़े हुए होंगे, हम भी जुड़े हुए हैं। कल ये मज़ार जो है, इसकी हिफाजत हम कर रहे हैं। मज़ार क्या कि सरकार को परेशान कर रही है। आप चौड़ीकरण की बात करते हैं तो आप 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। स्थानीय लोगों की मदद से, सहयोग से एक अच्छा सा माहौल बनाइए जो सरकार की मदद करे और इनको बचाने का काम करिए। इतनी बड़ी दुनिया पार के पड़ी हुई है, पूरे ग्राउंड के अंदर ये सारे दुकानदार एडजस्ट हो जाते हैं। ये सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने खाली तोड़ने का काम किया। अब यही वक्त देखिए, रात का टाइम है, 60% हिंदू कस्टमर औरतें जो है इस मंडी के अंदर टहल लेंगे, बच्चों को लेके एक टिकली भी लेना पड़ता है तो वो खरीदती है। ये काफ़ी पुरानी मंडी है, तो इसको तोड़ने से पहले सरकार को सोचना चाहिए। आप चौड़ी करे खड़ो ना, अगर सहमति से, प्रेम भाव से अगर कोई बात बन जाए, हम मंदिर के दुश्मन नहीं हैं। हम मंदिर को नुकसान, हमारे मोहल्ले में 8-10 मंदिरें हैं, कभी किसी की हिम्मत नहीं है कि पान खा के थूक दे। सवेरे उठ के फजर की नमाज़ 4 बजे लोग उठते, मंदिर की अनादर कर सकते हैं, मगर नहीं। हमारे इस्लाम के अंदर लिखा है, कुरान में लिखा है, लकुम दीन हुकुम वले दीन, ऐ लोगों तुम अपने दीन पर खुश, हम अपने दीन पर खुश, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर तानाशाह जब बनोगे, किसी को उजाड़ोगे, किसी को परेशान करोगे, किसी की रोजी छीनोगे, तो आप अभियान चलाते हो, चौड़ीकरण का चलाओ ना, पहले इनको विश्वास में तो ले लो यार, कम से कम। अब आप एक प्रकार से कह रहे हैं कि आपको सूचित नहीं किया गया या आपको जो है अवगत नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।